अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने इसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से बात की थी। ट्रंप ने बाद में बताया कि ट्रूडो और शिनबाम के साथ उनकी बातचीत अच्छी रही। दोनों देशों ने अमेरिका के साथ बॉर्डर को सिक्योर करने पर सहमति भी जताई है। इसके बाद ट्रंप ने दोनों देशों पर टैरिफ रोकने से जुड़ी कार्यवाही और जो कार्यकारी आदेश है उस पर साइन किए। दरअसल ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, जो आज से लागू होने वाला था। हालांकि चीन पर 10 टैरिफ का आदेश आज से लागू हो रहा है। फिलहाल आखिर कनाडा मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले पर ट्रंप ने क्यों नरमी दिखाई? हमारे साथ है मृत्युंजय कुमार झा, हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव। मृत्युंजय, टैरिफ के मामले पर ट्रंप का यू टर्न क्यों? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। और सबसे पहले आप समझिए कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर टैरिफ वार छिड़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि पहले ट्रंप ने यह ऐलान किया कि कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाएंगे। कनाडा और मेक्सिको पर 25% का टैरिफ लगाया गया, चीन पर 10% का टैरिफ लगाया गया। लेकिन कुछ ही घंटों में ट्रंप ने अपना फैसला बदला और मेक्सिको और कनाडा पर 1 महीने के लिए टैरिफ लगाने का फैसला टाल दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो बातचीत हुई और बातचीत के बाद मेक्सिको और कनाडा की तरफ से कुछ नरमी दिखाई गई। मतलब ट्रंप की चिंता ट्रेड से ज़्यादा इस बात को लेकर है कि इलीगल जो इमिग्रेशन है उसको कैसे रोका जाए और जो ड्रग्स की सप्लाई है पड़ोसी देशों से उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। इसको लेकर ट्रंप चाहते हैं कि हम इन देशों पर दबाव बनाएं ताकि वो इमिग्रेशन में और जो बाकी इलीगल तरीके से ड्रग्स की एंट्री हो रही है उसको रोकने में मदद करे। तो ये एक वजह थी। लेकिन कुछ बातचीत हुई तो 1 महीने के लिए टाला गया। लेकिन चीन पर जो 10% का टैरिफ यूएस ने लगाया उसके बदले चीन ने ज़बरदस्त विरोध जताया है और रिटेलिएशन में चीन ने अलग अलग तरीके का टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाया है। आप देखिए कि जो यूएस का कोयला है और जो एलएनजी है उसके ऊपर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान चीन ने किया है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है यूएस का और जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ यहीं तक नहीं सीमित है, बल्कि बहुत सारे मेटल के प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लाया गया है। इसके अलावा गूगल के खिलाफ जांच भी शुरू की है चीन ने। तो चीन बहुत ज़्यादा विरोध के मूड में है और चीन का कहना है कि ये WTO नियमों का उल्लंघन है जो अमेरिका ने किया है। उस लिहाज से एक बड़ा रिटेलिएशन चीन की तरफ से हम देख पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है वो ट्रंप की जो कोर पॉलिसी थी, कोर अनाउंसमेंट था, उसके खिलाफ है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि महंगाई को काबू में रखना उनकी बड़ी प्राथमिकता होगी। और इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप ने ताजपोशी के तुरंत बाद ये कहा था कि यूएस में हम एनर्जी इमरजेंसी लगा रहे हैं। मतलब ये था कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे और जिससे कीमतें कम हो, ओपेक के ऊपर दबाव बनाया। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप कनाडा पर, मेक्सिको पर टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा सबसे बड़ा सप्लायर है यूएस का क्रूड ऑयल का। कनाडा और मेक्सिको अकेले 25% कच्चे तेल की सप्लाई करता है यूएस को। तो एक तरफ ट्रंप महंगाई कम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो मार्केट को ये लगता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये टैरिफ वार आपको और छिड़ता हुआ और बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि हो सकता है कि ट्रंप कुछ और देशों पर ये टैरिफ लगाएं, यूरोप के कुछ देशों पर लगाएं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट आपको और बिगड़ता हुआ दिख सकता है। इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी और अगर ऐसा होगा तो फिर गोल्ड को फायदा होगा, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे सुरक्षित निवेश के तौर पर। लेकिन इस वक्त जो टैरिफ का पूरा मामला है वो ये है कि अभी ये तय नहीं है कि आगे का रुख होगा क्या। 1 महीने के बाद क्या ट्रंप फिर से टैरिफ लगाएंगे कनाडा पर, मेक्सिको पर? अब चीन ने जो रिटेलिएट किया है इसके बदले अब यूएस का नया कदम क्या होगा? तो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि ये टैरिफ वार जो अभी के हालात है इसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे आपको और बढ़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, फैसला सिर्फ टला है। ये टैरिफ वॉर जो है वो आगे भी जारी रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका।